हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये है एक्सरसाइज 4.5। इसमें दिया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। तो इसका मतलब कि आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, इसको हम बी से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू है 0.15 टेस्ला। और एक वायर है जो कि करंट कैरी कर रहा है, तो ऐसे हमने वायर मान लिया। तो ये वायर है और क्या दिया है कि करंट और ये वायर ना, ये 30 डिग्री है। तो देखिए, करंट एक वेक्टर नहीं होता। तो वेक्टर होता क्या है, आप अगर आप फोर्स का फॉर्मूला देखें तो इसमें फोर्स होता है हमारा डी एफ, जो होता है वो होता है आई डी एल क्रॉस बी। तो एक स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल, ये क्या है, आइडियल करंट एलिमेंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया फोर्स। तो टोटल फोर्स जो होता है ये पूरे डीएफ का इंटीग्रेशन होता है। तो छोटे छोटे पार्ट का हम लोग फोर्स इवेल्युएट करके उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इस हिसाब से चलें तो यहाँ पे करंट और करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसका मतलब कि करंट एलिमेंट बनता कैसे है, करंट के डायरेक्शन को ही लेते हैं और उसमें डीएल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा आई डीएल, और क्योंकि हर डीएल सेम डायरेक्शन में है, हर पॉइंट का डीएल सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए सारे आईडीएल क्या हो जाएंगे, आईडीएल आईडीएल आईडीएल, तो उसको हम आई एल लिख सकते हैं। तो ओवरऑल फिर से हम इसको लिख सकते हैं, एफ को इसमें हम लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस पी, और सारे आईडीएल सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इससे देखिए, आई एल तो लेंथ ले लिया और करंट ले लिया, एक वेक्टर बन गया, उसका मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन जो है 30 डिग्री, यही दिया हुआ है थीटा। तो इसको जब आप मैग्नीट्यूड में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो इसमें सभी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इससे आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, करंट, हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ इवेल्युएट करना है, तो इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का मैग्नीट्यूड पर यूनिट लेंथ ले लिए, तो हो जाएगा आई इंटू बी इंटू साइन 30 डिग्री। तो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है 30 डिग्री। तो इसमें फिर आप लिख लीजिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यह जाएगा करंट, करंट कितना दिया हुआ है 8 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.15, और साइन 30 कितना हो गया, हाफ। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.60 न्यूटन पर मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर आप डायरेक्शन को देखना चाहें कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो इसमें देखिए, फर्स्ट वेक्टर आईडीएल का ऐसे है, और सेकेंड वेक्टर, ये फर्स्ट है, सेकेंड वेक्टर है। तो आप फर्स्ट से सेकेंड वेक्टर की तरफ जब आप क्रॉस करेंगे तो आप क्लॉकवाइज आएंगे। तो इसको हम मार्क कर देते हैं। जब आप क्रॉस करेंगे तो आएंगे आप क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर कहाँ जा रहा है, वेक्टर इनटू द प्लेन। जैसे आप स्क्रू को इमेजिन कर लीजिए, जब आप स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्क्रू जो है टाइट होता है, तो वो अंदर जाता है। तो वैसे ही क्लॉकवाइज मतलब जब फर्स्ट वेक्टर आईडीएल से सेकेंड वेक्टर बी की तरफ जब हम क्रॉस लेंगे, मतलब आईडीएल से इसको हम आई एल लिख देते हैं, जब रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर वेक्टर का आता है तो वो वेक्टर होता है इनटू द प्लेन ऑफ, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमने यहाँ पे पेपर का मतलब स्क्रीन की बात करें तो आप पेपर लिखेंगे, मेरे लिए स्क्रीन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो होप इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।